बोले किसी को दुख देना ही पाप है और किसी को प्रसन्नता यानी उसके खुशी का कारण बन जाना ही पुण्य है और कुछ नहीं करना पड़ेगा। कभी किसी का बुरा मत करो और बोले भूल कर भी तो ये पुण्य होगा। कोई तुम्हारे कारण नहीं रोना चाहिए। और ऐसे में सास ससुर रो रहे हो तो तुम सुखी रहोगे। जो करोगे वो पाओगे। ध्यान रखना, कितनी भी पढ़ी लिखी हो जाओ लेकिन यदि नियम और कर्तव्यों का पालन तुमने नहीं किया तो ये तुम्हारी संतानों के सामने आने वाला है। ध्यान रखना, तुम्हारे सामने तो आएगा ही लेकिन संतानों के सामने भी ये कठिन समय आएगा। जो हमारे द्वारा बोया जाता है वो ही हमें काटना पड़ता है। ये मत सोचना अब तुम ये कहो सास मेरी बड़ी खराब है और इसी कारण मेरा झगड़ा हो जाता है। अरे भैया एक बात बताओ, अच्छी सास होती तब तुम कहां से बढ़िया बहू बनोगे? वो तो खुद ही अच्छी है बेचारी, तब तो तुम सेवा करोगी ही। अब ऐसी चिल्लाने वाली, डांटने वाली, चाबी को यहाँ लगाने वाली सास की सेवा करके दिखाओ तो जाने तभी तो लाभ है। बोले कष्ट से सुख से न को पिदाता। कष्ट और सुख हमारे कर्मों के कारण हमें मिलता है, ना कि कोई देने वाला है। हम किसी को दोष नहीं लगा सकते कि हमारे कष्ट का कारण हमारा पति है, हमारे कष्ट का कारण हमारी सास है, हमारी बहू है, हमारी बेटी है, हमारा बेटा है। नहीं, ये आपके कर्म हैं जो आपको फल दे रहे हैं। कोई किसी के दुख का और सुख का कारण नहीं होता, ये शास्त्र कह रहे हैं। तो बोले माता जब जाने लगी, अच्छा वस्त्रेण बपुसा वाचा, ये पूरा कर दूं पहले। अच्छे वस्त्र समय के अनुकूल, समय के अनुसार, और बोले सुंदरता। बाहरी तो हो ठीक है, चल जाएगी, वो जरूरी है कभी कभी, लेकिन गुणों की सुंदरता बहुत जरूरी है। वस्त्रेण बपुसा वाचा, वाणी बहुत विनम्र और बहुत मीठी होनी चाहिए। प्रयोग तब करो जब कहीं अधर्म हो रहा हो, तब उस वाणी का प्रयोग करो, अन्यथा पवित्र, मीठी और दूसरे को प्रिय लगने वाली होनी चाहिए। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि बने, एक शब्द बने घाव। शब्दों से ही किसी को रुला सकते हो, शब्दों से ही किसी को हंसा सकते हो। चौथा विद्या, तुम्हारा पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है। चौथा गुण कौन सा है? विद्या, पढ़े लिखे होना। यदि किसी कारण किसी अवस्था में नहीं पढ़ पाए हो तो शास्त्रों का ज्ञान ले लो। कोई बात, घर की स्थिति ठीक नहीं थी, माता पिता नहीं है, या किसी कारण आर्थिक व्यवस्था खराब थी, नहीं पढ़ पाए हो तो शास्त्रों का ज्ञान लेकर के वो ज्ञान अर्जित कर लो जिससे तुम्हें सभा में बैठो तो सम्मान मिले। नियम, अनुशासन, नीति क्या है ये जान, बस तुम्हें सम्मान मिलेगा अनुशासन सीखने लेने के बाद। पांचवा गुण है विनम्रता। ये 5 गुण जिसके अंदर होंगे उसे सदैव सम्मान मिलेगा, उसकी पूजा होगी। विनम्रता कितनी? बोले नल और नर जितने झुक जाते हैं उनका सम्मान और कद ओहदा बोले उतना ही ऊपर हो जाता है। नल को जमीन में छोड़िए, पाइप को, उतना ही तेज चलने लगता है। बोले नर जितना झुक जाए उतना ही सम्मान अधिक मिलता है। एक शब्द उसने कहा, 2 शब्द आपने बदले में कहे, आपको मिलेगा क्या? जहां जरूरत हो वहां बोलो। तो बोले माता जब सती चली हैं तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे व्यक्ति के पास जाओ वैसे बनकर जाना चाहिए। अब ये कहाँ जा रही है? मायके। मायके में पिता कौन है? बोले धनवान। ऐसा ना हो कहीं ये कहने लगे कि देखो भिखारी को दे दिया कन्या को। कन्या को कहाँ दे दिया? बोले ऐसे भिखारी को दे दिया कि देखो कन्या को ऐसे भेज दिया, कुछ भी नहीं है इसके पास। तो भगवान ने इतने अच्छे तरीके से भेजा कि मानो पहली विदा से कन्या ससुराल गई हो, ऐसे हाथी घोड़े खिलौने सेवा पैदल सेविकाएं सबको भेजा, बहुत सारी उपहार की वस्तुएं भी भेजी।
और गाजे बाजे के साथ जैसे ही हिमालय राज के द्वार पर जैसे भगवान बारात लेकर गए थे, वैसे ही ये अकेली है, इनके साथ पति नहीं है। लेकिन ये पहुंची तो बोले सबने शोर सुना तो द्वार पर आने लगे। द्वारपालों ने देखा, बोले अरे सती आई है। ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजा जो उनके महाराज हैं, स्वामी हैं दक्ष, वो सम्मान नहीं करते थे। तो द्वारपालों ने भी नहीं किया, प्रवेश कर गए। बहनें मिली, हंसते हुए उन्होंने मानो ये कहा कि तुमको बुलाया किसने था, कैसे चली आई, बड़ी ढीठ हो। माता जैसे ही देखती है तो तब दौड़ी, आनंदित होकर के हृदय से लगा लिया, लाओ अगवानी के लिए थाली लाओ, मेरी कन्या आ गई है। जैसे ही थाली सामने आई, माता सती ने थाली को खिसका दिया। बोले माता रुकिए, पहले मैं देख लूं मेरे स्वामी का सम्मान है कि नहीं। थाली हटा दी। माता हाथ में थाली लिए थी और बोले थाली को पीछे कर। बोले अभी नहीं, पहले मैं देख लूं, कदाचित मेरे स्वामी को सम्मान मिला कि नहीं। जाकर के सभा में देखा, उस यज्ञशाला में देखा, सबके लिए आसन थे, बड़े सुंदर सुंदर आसन सजाकर सुसज्जित कर करके बनाए गए। लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई आसन नहीं। क्रोध आ गया। आज जगत जननी भवानी क्रोधित हो गई। बोले सभासदों, तुम सबको तुम्हारे करने का दंड जरूर मिलेगा, जिसने निंदा सुनी है और निंदा करी है। बोले कहा जाता है गुरु की निंदा, माता पिता की निंदा और भगवान की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। या तो उसे बंद कराओ या तो वहां से चले जाओ, और यदि क्षमता है तो निंदा करने वाले की जुबान काट लो। तुम निंदा सुनते रहे, तुम्हें इसका परिणाम मिलेगा। और मेरा पिता जिसके अंश से मेरा ये शरीर बना है, उसे तो अभी सीख मिलेगी। बोले उसी समय योग अग्नि का स्मरण किया, अपने बाम भाग के पैर के अंगूठे को भूमि पर दबाया और जोरदार अग्नि प्रकट हुई। और बोले अग्नि में धू धू करके शरीर जल गया। अच्छा, जलते समय उसके पहले ठीक स्मरण किया भगवान भोलेनाथ के चरणों में, स्वामी मनसा वाचा कर्मणा, यदि मैंने आपकी सच्ची सेवा की है तो आने वाले अवतार में मैं पुनः आपकी अर्धांगिनी बनूं। देह का त्याग कर दिया। त्राही त्राही मच गई, हाहाकार हो गया। पूरे सभासद यहाँ से वहां भागने लगे, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। ये क्या हुआ? अरे यज्ञ विध्वंस हो रहा है, ये क्या हुआ? अब तो ऐसा हो गया कि अब यज्ञ करने की किसकी इच्छा हो जाएगी। इतने में ये बात पता चली, भोले बाबा को एक जटा उखाड़ी, भूमि पर पटकी, वीरभद्र प्रकट हो गए। नीला वर्ण है, बड़े बड़े केश हैं, बड़ा सुंदर देह, चौड़ा वक्षस्थल, और बोले चल दिए हैं। बोले जाओ जाकर के यज्ञ विध्वंस कर दो। करोड़ों भूत प्रेत बेताल डाकनी साकनी पिशाचों को लेकर चल अपनी डोलने लगी। पहुंचे दक्ष के द्वार पर, और जब दक्ष के द्वार पर पहुंचे तो बोले प्रवेश कर गए यज्ञशाला। किसी के दांत तोड़े, किसी की दाढ़ी उखाड़ी, किसी का हाथ थोड़ा लूला कर दिया। सबको दंड देते हुए वीरभद्र क्रोध में है। इतने में दक्ष सामने आ गए, सिर धड़ से अलग कर दिया, जाकर के यज्ञ कुंड में गिरा है, सिर धू धू करके जल गया। अब बोले सब प्रार्थना करने लगे भोले बाबा के चरणों में। भोले बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हुए बार बार विनती कर रहे हैं भोले बाबा से। बाबा को बुलाया गया। दक्ष के सिर के जल जाने के कारण बकरा मैं करने वाला है, मैंने, मेरा, मुझे, अहंकार का प्रतीक। बोले बकरे का सिर काट करके लगा दिया, शक्ति का संचार किया। जैसे ही दक्ष खड़े हुए कुछ बोलना चाहते हैं, और नजर पड़ी वो जली हुई पड़ी कन्या पर, रोने लगे। हाय मैंने अहंकार के कारण अपनी कन्या को खा लिया, हाय मैं बड़ा अभागा हूँ, कन्या आकर के मेरे घर में देह त्याग करी है, हाय मुझे कभी चैन नहीं पड़ेगा, मुझे कलंक लग गया, हाय मेरी प्यारी कन्या, सबसे प्यारी कन्या चली गई। उसी समय भगवान की स्तुति करना चाहते थे कि आप हे शंभुनाथ, आप हमारे सामने हैं, यदि आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। तो बोले जैसे ही प्रार्थना करी, बोले भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए।
सिर लग गया। दक्ष ने देखा, स्तुति करने का मन हुआ, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि बकरे का मुख लगा है। और जब बकरे का मुख लगा है तो बोले क्या बोले, कैसे बोले। भगवान भोलेनाथ समझ गए दक्ष कुछ कहना चाहते हैं, मेरी स्तुति करना चाहते हैं, किंतु बोल नहीं पा रहे। तो क्या कहा भगवान ने, हे दक्ष, तुम्हारे मुख से जो ध्वनि निकलेगी, जो आवाज निकलेगी, मैं उसे ही स्तुति मान करके तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। दक्ष ने स्तुति करने का विचार किया। मुख है बकरे का, तो बोले बम बम आवाज निकले है, बम 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 करने लग गए। बाबा ने कहा चलो जो भी बम बम भोलेनाथ कह करके मेरे सामने शिवलिंग की पूजा करेगा, मैं उसकी कामना उसी क्षण पूरी कर दूंगा। बाबा खुश हो गए।